गुलजार जब लिखते हैं, सीलने इस तरह बहती हैं जैसे खुश रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हमें बारिश याद आती है। याद आता है चेरापूंजी, जिसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है वहाँ। ये बारिश ही है जिसने ज़मीन को तरावट दी और जवानों को बचपन की यादें। बारिश के बिना न ज़िंदगी मुमकिन है न दुनिया। इसलिए बारिश से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाएंगे आज। एक ऐसी बारिश जो शुरू हुई और रुकी ही नहीं, दिन, हफ्ते, महीनों नहीं, सालों तक। कितने साल? 10 लाख साल। जब ये बारिश रुकी तो दुनिया सचमुच बदल चुकी थी और पैदा हो चुके थे वो विशालकाय जीव जिन पर फिल्में बनाकर हॉलीवुड आज भी अरबों कमा रहा है। हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। तारीख में आज जानेंगे कुछ 25 करोड़ साल पहले। रुकिए, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, बिग बैंग की शुरुआत से आज तक के समय को बदल लेते हैं कैलेंडर में। इससे बुलाएंगे कॉस्मिक कैलेंडर। तो इस कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी की रात 12 बजे हुआ बिग बैंग और 31 दिसंबर 10:24 पर पहले इंसान, यानी वो प्रजाति जिन्हें हम होमो सेपियंस कहकर बुलाते हैं, पैदा हुए। हमारी कहानी के लिए हम चलेंगे इस कैलेंडर की 24 दिसंबर की तारीख पर। स्क्रीन पर दिख रहा नक्शा आप देख लीजिए। चौंकिए नहीं, अपनी ही धरती है। धरती जिसे हम कहते हैं 25 करोड़ साल पहले ऐसी दिखती थी वो। देखिए, दाएं लाल गोले में भारत भी दिख रहा है आपको। आज की तरह तब 7 महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ एक था। इस महाद्वीप का नाम है पैंजिया। था इसलिए हमने नहीं कहा कि महाद्वीप था, क्योंकि तब नाम देने के लिए हम इंसान थे ही नहीं। ये नाम दिया गया 20वीं सदी की शुरुआत में, कुछ समय पहले। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वैगनर। एक सुबह वैगनर दुनिया का नक्शा देख रहे थे। उन्होंने एक दिलचस्प चीज नोटिस की। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीकी महाद्वीप का पश्चिमी तट किसी पजल के 2 टुकड़ों की तरह थे, जिन्हें आपस में जोड़ो तो एकदम फिट बैठते थे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। मेडागास्कर अफ्रीका के किनारे फिट बैठ रहा था और भारत के पश्चिमी छोर अफ्रीका से यूं जोड़ा जा सकता था उसे मानो एक ही टुकड़े से दोनों अलग हुए हों। वैगनर ने इस आधार पर एक हाइपोथेसिस इजाद की जो कहती थी कि 7 महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने पैंजिया रखा। बाद के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के फर्श की मैपिंग से इस थ्योरी को सही भी पाया। पैंजिया कब बना था? धरती की शुरुआत से ही जमीन के टुकड़े अलग अलग आकार में जोड़ते बिखरते रहे हैं। करीब 32 करोड़ साल पहले इन टुकड़ों ने एक सुपर कॉन्टिनेंट का रूप लिया। जीवन अंगड़ाई ले रहा था और प्रजातियों की बड़ी तादाद विकास यात्रा पे थी। इनमें से 2 हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, सिनैप्सिड्स और सौरोप्सिड्स। सिनैप्सिड्स प्रजाति के ही कुछ जीव आगे जाकर स्तनपायी जीव बने, मैमल्स। दूसरी तरफ सौरोप्सिड्स थे जो पक्षियों और सांप आदि यानी कि रेंगने वाले जीवों के पूर्वज बने। इसके अलावा पेड़ पौधों, कीड़ों, समुद्री जीवों की भी कई प्रजातियां थी जो एकदम अनुकूल वातावरण में फल फूल रही थी। लेकिन फिर ये हालात जल्द ही बदलने लगे। जो हमने जल्दी कहा वो हम कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से कह रहे हैं। असलियत में यह अवधि करोड़ों साल की थी। साल 2019 में साइंस मैगजीन में छपी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार कुछ 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक प्रलय आया जिसमें 90% के आसपास जीव जंतु खत्म हो गए। इस घटना को पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। धरती की शुरुआत से लेकर अब तक 5 बार ऐसा प्रलय आ चुका है। आखिरी बार ऐसा 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था जब धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट गया। डायनासोर की विलुप्ति का कारण धरती से एक उल्का पिंड का टकराना बताया गया, लेकिन पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन क्यों हुआ इस पर वैज्ञानिक आज तक एक मत नहीं हो पाए हैं। कुछ थ्योरी जरूर है। मसलन माना जाता है कि शायद ज्वालामुखियों के फटने से ऐसा हुआ। एक कारण ये भी हो सकता है कि आग लगने के कारण कोयलों से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम दिया हो। कई और कयास भी लगाए जाते हैं, लेकिन एक बात पर सारे वैज्ञानिक सहमत हैं, धरती और समुद्र का तापमान बढ़ने लगा था, समंदर उबलने लगे थे, ऑक्सीजन की कमी होती गई और 90% समुद्री जीव मारे गए। ऐसा ही कुछ जमीन पर भी हुआ जहां एसिड की बारिश ने 80% जीवों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस घटना को वैज्ञानिकों ने ग्रेट डाइंग का नाम दिया है। ग्रेट डाइंग के अगले 1 करोड़ सालों तक हालात ऐसे ही रहे और फिर शुरू हुई उस काल की जिसे ट्रायासिक पीरियड कहा जाता है। 1990 तक वैज्ञानिक मानते आए थे कि ट्रायासिक पीरियड की शुरुआत में जमीन एकदम सूखी और बंजर थी।
फिर 1989 में ब्रिटेन के दो जियोलॉजिस्ट्स माइकल जे सिम्स और एलिस्टर रफल ने एक नई खोज पब्लिश की। चट्टानों की तलहटी से मिले निशानों से उन्होंने पता लगाया कि ट्रायसिक पीरियड एकदम सूखा नहीं था। 2 दशकों तक इस खोज पर बहस होती रही और 2010 के आसपास वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हुए कि 23 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी बारिश हुई थी जो 10 लाख सालों तक होती रही। इस वीडियो के थंब में हमने यही बात लिखी है और शायद आपको लगा हो कि क्लिक बेट वाला तरीका हम अपना रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह विज्ञान द्वारा सत्यापित है। हालांकि यहां ऐसा दावा नहीं है कि यह अंतिम सत्य है। अभी के सुराग ये बता रहे हैं, कल कुछ और सुराग मिलें जो दूसरी तरफ इशारा करें तो सत्य भी बदलेगा। यही विज्ञान की खूबसूरती है, यहाँ बहस की गुंजाइश। अब देखिए आप, वैज्ञानिक तो इस बात पर भी सहमत नहीं है कि 10 लाख साल तक बारिश हुई हो तो कैसे हुई हो। एक थ्योरी यह है कि इस बारिश से पहले 50 लाख सालों तक लगातार ज्वालामुखी फूटते रहे। गर्मी से नमी इतनी बढ़ी कि मई महीने में दिल्ली वाले इससे तुलना कर सकते हैं। जोक्स असाइड, लाखों सालों तक हुई इस बारिश से एक कमाल की चीज हुई। पैंजिया महाद्वीप चूंकि धरती का एक बड़ा टुकड़ा था, समंदर से उठा मानसून अक्सर इसे केंद्र तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन लाखों सालों की बारिश ने पैंजिया के बीच के इलाके को भी झमाझम कर दिया। बूंदों की इस बारिश में कुछ नए सिर उठे, पहले छोटे उंगली बराबर और फिर धीरे धीरे इतने बड़े कि सबसे बड़े सर का आकार 1.5 मीटर तक पहुंच गया। इस स्कैल्प्स की बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि पैंजिया पर 2 प्रजातियों का वर्चस्व था, सिनेप्सिड्स और सौरोप्सिड्स। प्रलय के बाद बेचारे सिनेप्सिड्स लगभग लुप्त हो गए। कुछ एक जीवों को छोड़कर जो बचे वो आगे जाकर स्तनपायी जीवों के रूप में विकसित हुए। दूसरी तरफ सौरोप्सिड्स की मौज रही। इनसे पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं का विकास हुआ और विकास हुआ उस महाकाय जीव का जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि डायनासोर शुरुआत से ही विशालकाय हो गए थे। शुरुआती डायनासोर छोटे थे, बहुत लगभग मुर्गी के ही आकार के। फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ा, डायनासोर का आकार बढ़ता गया, क्योंकि पहले महज ठंड से बचने में शरीर की सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती थी। इस ऊर्जा को आज़ादी मिली तो उसने शरीर का आकार बढ़ाने का काम किया। साथ ही लाखों साल हुई बारिश के बाद पेड़ पौधों को उगने के लिए जमीन मिली, इसलिए शुरुआती डायनासोर में अधिकतर शाकाहारी हुए। फिर जैसे जैसे जानवरों की और प्रजातियां विकसित हुई, कुछ डायनासोर मांसाहारी हो गए। यह सिलसिला 16 करोड़ साल तक चला। फिर कुछ 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक और प्रलय आया जिसमें डायनासोर का समूल विनाश हुआ। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का क्या हुआ? करीब 18 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से जमीन का ये विशाल टुकड़ा 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ, 4 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से। ये 2 टुकड़े कहलाए लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। 13 करोड़ साल पहले लॉरेशिया आगे टूटकर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में बटा और गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बने। साथ ही बना वो टुकड़ा जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकराई और जन्म हुआ हिमालय का। ये विघटन यहीं नहीं रुका, अभी भी हो रहा है और लगातार हो रहा है। शुरुआत एक नक्शे से की थी, इसलिए अंत में एक और नक्शा दिखाते हैं। हालांकि ये सिर्फ संभावित नक्शा है। 5 करोड़ साल बाद का नक्शा, जब अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा जाकर यूरोप से टकरा जाएगा, जिससे मेडिटेरेनियन सागर खत्म हो जाएगा और वहां बन जाएंगे पहाड़। बाकी हिस्सों में भी अंतर आएगा और भारत भी वैसा नहीं रहेगा जैसा नक्शा हम आज देखते हैं। हालांकि तब तक इंसान रहेंगे या नहीं, या रहेंगे तो धरती पे रहेंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। बहरहाल आज का शानदार एपिसोड जिससे कि कमल ने लिखा, उसे यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी जतिन ने। चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी जाते हैं। चुनाव लौट आए हैं और लौट आए हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा को कवर करने वाले पत्रकार भी। लौट आए क्या हैं, फील्ड पे गए हैं, वहां से लौटने वाले हैं। कर्नाटक की राजनीति का हाल बताने ये निकले थे। हमारी टीम अगले कुछ दिनों में कवरेज करती रहेगी, कर्नाटक का चप्पा चप्पा छानती रहेगी और आपके लिए ग्राउंड से 360 डिग्री कवरेज लाती रहेगी। तो जानने के लिए कर्नाटक चुनाव की हर एक बात जुड़े रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ।